नमस्कार। चलिए आज समय में एक ऐसा सफर करते हैं जो हमें एक ऐसे शहर ले जाएगा जो अपने वक्त से हजारों साल आगे था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो की। आइए इस प्राचीन शहरी चमत्कार के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आज से 4,500 साल पहले एक ऐसा शहर मौजूद था जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सके? मोहनजोदाड़ो कोई मामूली खंडर नहीं है, बल्कि ये प्राचीन शहरी डिजाइन का एक ऐसा अजूबा है जो हमें इतिहास के बारे में अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देता है। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो के नक्शे को देखते हैं। ये शहर मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। और इन दोनों की बनावट और इनका मकसद एक दूसरे से काफी अलग था। शहर की जो ये बनावट थी वो सच में कमाल की थी। एक तरफ ऊंचाई पर बना एक छोटा और दीवारों से घिरा हुआ दुर्ग था जो शायद उस वक्त का पावर सेंटर रहा होगा, और दूसरी तरफ उससे नीचे एक बहुत बड़ा फैला हुआ शहर था जहां आम लोग रहते थे। ये दो लेवल की प्लानिंग ही मोहनजोदारो की सबसे बड़ी खासियत थी। तो चलिए अब जरा निचले शहर की गलियों में चलते हैं। देखते हैं कि वहां की सड़कें और घर कैसे थे और वहां की जिंदगी कैसी रही होगी। सब कुछ एक सटीक योजना के हिसाब से चलता था। 33 फीट, जी हाँ 33 फीट। आज के जमाने में कई शहरों की मेन सड़कें भी इतनी चौड़ी नहीं होती। ये थी मोहनजोदाड़ो की मुख्य सड़क, जिसे कुछ लोग राजकीय सड़क भी कहते हैं। ये अपने आप में एक जीता जागता सबूत है कि उस दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जबरदस्त रहा होगा। और बात सिर्फ चौड़ाई की नहीं है, बल्कि ये उन्नत शहरी नियोजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। सारी सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे यानी समकोण पर काटती थीं। एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न। इससे शहर में आना जाना कितना आसान हो जाता था। मतलब कुछ भी हैपहैजर्ड नहीं, सब कुछ एकदम प्लान्ड। और घर, अरे वाह क्या कमाल की प्लानिंग थी। हर घर के बीचों बीच एक खुला आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। मतलब हवा और रोशनी की कोई कमी नहीं। और सुनिए, हर घर का अपना प्राइवेट कुआं था पानी के लिए। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है पता है? घरों के दरवाजे मेन सड़क पर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की छोटी गलियों में। ऐसा शायद प्राइवेसी और हाँ सुरक्षा के लिए किया गया होगा। चलिए अब जरा मोहनजोदड़ो के इंजीनियरिंग के कुछ और नमूनों पर नजर डालते हैं। ये चीजें देखकर वाकई लगता है कि वो लोग अपने समय से कितना आगे थे। मोहनजोदड़ो की सबसे हैरान कर देने वाली चीजों में से एक थी वहां की ड्रेनेज सिस्टम, यानी जल निकासी की व्यवस्था। ये इतनी एडवांस थी कि इसने शहर की साफ सफाई और लोगों की सेहत को बनाए रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया होगा। ये सिस्टम बहुत ही व्यवस्थित था। हर सड़क पर पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियां थीं। इससे ये साफ पता चलता है कि शहर बनाने वालों के लिए साफ सफाई कितनी बड़ी प्राथमिकता थी। अच्छा, साफ सफाई के अलावा शहर में एक और बहुत ही अद्भुत चीज थी। एक विशाल सामुदायिक केंद्र जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह है वो मशहूर विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। जरा अंदाजा लगाइए, उस जमाने में इतनी बड़ी संरचना। इसका इस्तेमाल शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या सामुदायिक कामों के लिए होता होगा। और इसका डिजाइन कितना सोचा समझा था। पास के ही एक कुएं से इसमें पानी भरा जाता था। अंदर उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां थीं। कपड़े बदलने के लिए आसपास छोटे छोटे कमरे भी बने थे। और इस्तेमाल के बाद पानी निकालने और सफाई के लिए एक अलग नाली भी थी। हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया था। अब बात करते हैं उस चीज की जो मोहनजोदड़ो की शक्ति और उसकी समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसी संरचना जो उसकी आर्थिक व्यवस्था की कहानी बताती है। पता है, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कोई आलीशान महल या कोई भव्य मंदिर नहीं थी। वो था एक विशाल अन्नागार, यानी कि अनाज का गोदाम। ये एक ही बात शहर की प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बता देती है। 150 फीट लंबा, सोचिए जरा। ये विशाल अन्नागार शहर की सबसे बड़ी इमारतों में से एक था। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए खेती और अनाज का भंडारण कितना ज्यादा जरूरी था। तो ये अन्नागार एक तरह का पब्लिक गोदाम था। इसका होना ही इस बात का सबूत है कि मोहनजोदाड़ो का समाज कितना संगठित था और उनकी खेती इतनी अच्छी थी कि वो जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा कर पाते थे और उसे संभाल कर रखते थे।
लेकिन मोहनजोदड़ो सिर्फ इंजीनियरिंग का ही कमाल नहीं था, इसकी एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। तो चलिए अब वहां से मिली कुछ कलाकृतियों पर नजर डालते हैं। जी हाँ, मोहनजोदड़ो सिर्फ ईंट और गारे का शहर नहीं था। यहाँ से आद्य शिव वाली मोहर मिली है, वो मशहूर पुजारी राजा की मूर्ति मिली है, और मातृदेवी की तो हजारों छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। यह सब एक गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का सबूत है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर 4,500 साल पहले इतना एडवांस शहर बनाया जा सकता था, तो उसकी विरासत आज हमें क्या सिखा सकती है? शहरी नियोजन से लेकर पानी के मैनेजमेंट तक मोहनजोदड़ो के सबक आज भी उतने ही काम के हैं। ये शहर इंसान की सरलता और संगठन की शक्ति का एक अमर प्रमाण है।